गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2021 से एक प्रोविजन लाया गया था सेक्शन 94 क्यू का, जिसके अंदर ये बताया गया था कि आप जब किसी से माल परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर चली जाती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करना था एट द रेट ऑफ 0.1%। तो अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि जो साल 1 अप्रैल 2022 से चालू हुआ है, क्या उस फाइनेंशियल ईयर के लिए 94 क्यू को अप्लाई करना है। मतलब लेट सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपने किसी एक पार्टी यानी कि एबीसी से 50 लाख रुपए का माल खरीदा था, जिसके ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट किया था। तो क्या अब अप्रैल ऑनवर्ड्स इसी पार्टी का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा, चाहे उसका अमाउंट 50 लाख से कम ही क्यों ना हो। यानी कि क्या इसके लिए जो लिमिट है वो हर फाइनेंशियल ईयर में देखनी है या कैसे इसकी सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा सेक्शन 194 क्यू, जिसके लिए हमने समरी अपनी टैक्स मैगजीन में भी दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब आप देखेंगे तो सेक्शन 194 क्यू के अंदर जो सब सेक्शन 1 है ये क्या कहता है। ये कहता है एनी पर्सन बीइंग अ बायर, यानी कि अगर आप एक बायर हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट। आप एज अ बायर किसी भी रेसिडेंट को कुछ अमाउंट पे करते हैं फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू। यहां पर सिर्फ गुड्स की बात करी गई है, सर्विसेज की नहीं। अगर आपने कोई माल परचेज किया है जिसकी वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 4-5 इनवॉइसेस के अंदर माल खरीदे तब भी एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ऊपर का माल परचेज किया है और उसके एवज में आप रेस्पॉन्सिबल हैं उस रेसिडेंट सेलर को पेमेंट करने के लिए, तब आपको काटना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ विच एवर इज अर्लियर। और टीडीएस का रेट रहेगा 0.1% उतने अमाउंट से जो कि 50 लाख रुपए से ऊपर का चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये 50 लाख की लिमिट हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए चेक करनी होगी। अगर किसी पार्टी का टीडीएस आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किया था क्योंकि उससे परचेज का ट्रांजैक्शन 50 लाख क्रॉस हो गया था, तो उसी पार्टी का टीडीएस अब आप फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए तब डिडक्ट करेंगे जब 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन जो है वो क्रॉस कर जाएगा। तो ये आपको हर फाइनेंशियल ईयर में पहली लिमिट ये चेक करनी है कि 50 लाख रुपए से ऊपर का काम जिस पार्टी के साथ होगा उसी पार्टी का टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी ऐसी हो जिससे पिछले साल 50 लाख रुपए से कम का काम हुआ है, लेकिन करंट ईयर में उस पार्टी का 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो उसका टीडीएस इस बार डिडक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप बायर हैं तो बायर के लिए जो डेफिनेशन दी गई है उस डेफिनेशन को समझना भी जरूरी है। बायर कौन होगा? बायर मींस अ पर्सन whose total sales or gross receipts or turnover from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is being carried out, not being a person of the central government may notify in the notification। कहने का मतलब है कि पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है या नहीं।
अगर किसी पार्टी का 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, फिर भी आपको जो बंदा टीडीएस काटेगा यानी कि बायर, उसे ये चेक करना है कि जिस साल की परचेज है यानी कि 22-23 की परचेज है, तो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है 21-22, तो आपको चेक करना होगा कि 21-22 में आपकी सेल्स जो है वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई है या नहीं। क्योंकि आपका टर्नओवर अगर 21-22 का 10 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है, तो 22-23 में आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194 जो है वो नहीं डिडक्ट करना है, चाहे आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए से ऊपर ही क्यों ना चला जाए। क्योंकि 21-22 के लिए जब आपने एप्लीकेबिलिटी चेक करी थी, तब आपने देखा था 20-21 का टर्नओवर 10 करोड़ से है या नहीं। तो अब 22-23 के लिए आपको चेक करना होगा कि 21-22 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर क्रॉस हुआ है या नहीं। तो 1 अप्रैल 2022 से 94Q यानी कि टीडीएस ऑन परचेज जो है वो चेक करने के लिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, अदरवाइज आपसे गलती जो है वो हो सकती है। ये सेक्शन, ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे ऐसे ट्रांजैक्शंस पे जहां पर टैक्स टीसीएस कलेक्शन होता है 206C के अंदर, अदर देन अ ट्रांजैक्शन टू विच 206C1H अप्लाइज। यानी कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें सेलर उसकी लायबिलिटी बनती है टीसीएस को कलेक्ट करने की और आपकी एज अ बायर लायबिलिटी बन रही है टीडीएस को डिडक्ट करने की, तो यहां जो लायबिलिटी सुपरसीड करेगी वो होगी 94Q वाले की यानी कि बायर की। 206C1H अगर किसी ट्रांजैक्शन पे लग गया, 94Q भी उस ट्रांजैक्शन पे लग गया, तो 206C1H वाले को कुछ नहीं करना है, 94Q वाले को जो है टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भी आपको ये चीजें अब हर साल के हिसाब से चेक करना है और अकॉर्डिंगली टीडीएस डिडक्ट करके जमा कर देना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये बार बार पूछा जा रहा है लोगों से कि 94Q का एप्लीकेबिलिटी क्या इस साल के लिए भी हम लोगों को पूरे नए तरीके से चेक करना है। तो जी हाँ, आपको लिमिट्स जो हैं फ्रेश तरीके से चेक करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपकी कंफ्यूजन जो 94Q से रिलेटेड थी वो अब खत्म हो गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।